ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ पूरी ताकत नाल लड़ रही है, पर कोई भी समाजिक लड़ाई सरकार इकल्ली नहीं जित सकती। जेकर पंजाब तो नशियां नूं जड़ तो मिटाउणा है तो हर पंजाबी नूं अगे आके सरकार नाल खड़ना पवेगा। युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। देर रात हरियाणा के लिए खौफनाक सपने से कम नहीं थी। रात 8:30 बजे जब लोग रोजमर्रा की थकान के बाद सुकून की तलाश में अपने घरों में थे, तब अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि पूरा प्रदेश कांप उठा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी ने मिनटों में तबाही की इबारत लिख दी। पाकिस्तान से चली पश्चिमी हवाएं पंजाब के रास्ते हरियाणा में दाखिल हुई और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी समेत कई जिलों में जमकर कहर बरपाया। 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार में तेज आंधी से हजारों बिजली के खंभे टूटकर सड़कों पर आ गिरे। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। कई मार्ग जैसे हिसार का आदमपुर किशनगढ़ रोड और जींद हांसी सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। सफेदे और कीकर के विशाल पेड़ों के गिरने से रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं। वहीं हिसार के आग्रोहा में हालात और भी भयावह थे। यहां पेड़ों के साथ साथ घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। रात भर बिजली गुल रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज तूफान के कारण गांवों में स्थिति और भी दयनीय रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था, जो पूरी तरह सच साबित हुआ। तेज हवाओं और वर्षा के साथ आई आफत ने साबित कर दिया कि प्रकृति का गुस्सा कब, कैसे और कहां फूटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई से फिर एक बार मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोबारा तूफान जैसी स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिसार जिले के रायपुर के पास तेज आंधी ने बालसमंद नहर की ब्रांच को भी नहीं छोड़ा। एक भारी पेड़ टूटकर सीधे ब्रांच पर गिरा और वह क्षतिग्रस्त हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि नहर का पानी टूटकर आसपास के खेतों में भर गया। कई एकड़ फसलें जलमग्न हो गई। वहीं सिरसा, फतेहाबाद और हिसार सहित अन्य जिलों के प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। बिजली के खंभे ठीक किए जा रहे हैं। वहीं टूटे पेड़ों को जेसीबी की मदद से हटाकर मार्ग को बहाल किया जा रहा है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त ब्रांच की मुरम्मत के लिए टीमें मौके पर भेजी गई हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा हुआ है। गांवों में न तो रोशनी थी, न मोबाइल नेटवर्क, न राहत की कोई किरण। लोगों का कहना है कि हमने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। कई जगह घरों की छतें तक उड़ गईं। हालांकि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही प्रशासन अलर्ट पर है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विज्ञानियों ने फिर से मौसम बिगड़ने की चेतावनी दी है। पश्चिमी हवाएं चलने और तापमान में उतार चढ़ाव के चलते दोबारा बारिश और धूल भरी आंधी के संकेत मिल रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। छतों पर हल्के सामान न रखें, बिजली के तारों से दूर रहें और तूफान के दौरान घर से बाहर न निकलें। वहीं यह रात भले ही बीत गई हो, लेकिन इसका डर और नुकसान लंबे समय तक लोगों को परेशान करेगा। मौसम की इस मार ने फिर से याद दिला दिया है कि हम प्रकृति के सामने कितने असहाय हैं।